फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर देखेंगे। जून 2020 का सॉल्व करेंगे। हमने यूजीसी नेट के और भी पेपर पीवीएसएस के पेपर सॉल्व किए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पीवीएसएस के पेपर स्टडी करने के बहुत फ़ायदे हैं। पीवीएसएस के पेपर स्टडी करने से एक तो आपका रिवीजन हो जाता है, दूसरा क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पता चल जाता है, और तीसरा कभी कभी पीवीसीएस के पेपर्स में से भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो चलिए आज देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जून 2020 में जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। फिर से पेपर मेरे पास इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी आपको बताती जाऊंगी। मुझे हिंदी में मिल नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की। इसमें एक टेबल दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप इस टेबल को नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको देख लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जाम फ्रॉम ऑल द 4 जोन्स इन द ईयर 2015। वर्ष 2015 में सभी चारों जोनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 5 to 9। इसका आंसर है 5 to 9। सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, what is the difference between the total number of students who appeared in the exam and the total number of students who passed in the exam from zone K in all the 6 years taken together? सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना अंतर है? तो इसका आंसर है आपका 2090, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर। ये वाला ऑप्शन है इसका आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल से ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये है इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम जोन के इन द ईयर 2017 कंपेयर टू दैट इन 2018। वर्ष 2017 में जोन के से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का वर्ष 2018 की अपेक्षा अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है सी, 5:7। थर्ड आंसर है इसका 5:7। नेक्स्ट है, ये भी इसी में से आया है क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम जोन एम इन ऑल द 6 years टेकन टुगेदर इज approximately what percentage of the total number of students who appeared from zone M in all the 6 years taken together? तो इसका जो आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन है, कुल 6 वर्षों में जोन एम से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी अवधि के दौरान जोन एम से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का करीब कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है सी, 60%। थर्ड है 60%। फिर है, ये भी इसी में से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च मेथड विच फोकस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग कॉज रिलेशनशिप्स विद कंट्रोल अमंग वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट मॉडरेटर एंड डिपेंडेंट इज कॉल्ड। सिक्स का ये है, सिक्स क्वेश्चन है। स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापन करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। तो इसका आंसर है एक्सपेरिमेंटल पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट है, सेवेंथ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 सेट्स ऑफ नंबर्स। इसमें 3 सेट दिए नंबर्स के। 3 समुच्चयों 1, 2, 3 के औसत का सही आरोही क्रम कौन सा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट एक्सटेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एवरेजेस ऑफ थ्री सेट्स ए बी सी। तो इसका जो आंसर होगा, सेवेंथ का आंसर है थ्री है, सॉरी सेवेंथ का आंसर है इसका आंसर है ए। ये फर्स्ट है, वन आंसर है इसका। फिर है मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म? नहीं, तो इसका आंसर है इसका आंसर फर्स्ट है, ए सी और डी। नेक्स्ट है next question. A man is facing southwest. If he turns 90 degree in the anti-clockwise direction and then 135 degree in the clockwise direction, which direction is he facing now? तो इसका आंसर है वेस्ट। इसका आंसर है वेस्ट। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा थर्ड है, ए सी और डी। थर्ड है ए सी और डी। ए है सहकारी अधिगम, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स और पेयर सहभागी चर्चा। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, which of the following statements are correct? तो इसका जो आंसर है थर्ड एंड फिफ्थ करेक्ट है, यानी कि सी और ई। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। परम शिवा इज अ सुपर कंप्यूटर। फिर है 12th क्वेश्चन है, रैम इज प्लेस्ड ऑन। रैम किस में होती है? तो इसका आंसर है मदरबोर्ड पे। थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर मदरबोर्ड। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है, identify sampling procedure in which units are chosen giving an equal and independent chance। तो 13 का आपका जो आंसर है वो होगा प्रतिचयन प्रतिक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर है इसका। बी डी और ई 2 4 5 आंसर है इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसमें मैच करना है आपको। मैच करना है आपको, टेबल दिए हुए, दो कॉलम दिए हुए हैं। इसका आंसर है 14 का आपका आंसर होगा सी आंसर है इसका। सी का मतलब है थर्ड।
ए का है थर्ड, बी का है 1/4 यानी कि फोर्थ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सी का है फर्स्ट और डी का है सेकंड। नेक्स्ट है 15th है क्वेश्चन। इसमें ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। ए और बी के बीच केवल डी है, ए और सी के बीच केवल एफ है, ई बी के ठीक बाएं है। निम्नलिखित में से कौन सा ई और एफ के बीच खड़ा है, हमें ये बताना है। तो आपका इसका आंसर होगा, इसमें आप इस तरह से एक सर्कल बना लो। यहाँ पे हो जाएगा ए, ये है डी, ये है बी और ये क्या है ई, ये है सी और ये है एफ। अब आपसे पूछा गया है कि ई और एफ के बीच कौन खड़ा है, तो आप देख सकते हैं आसानी से ई और एफ के बीच में कौन है, सी है। तो इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है।